बहुत बहुत धन्यवाद शिखा जी, आप बता रही थी हैं? तुम नैनों की प्रथम दृष्टि का एकमात्र हो प्यार। सामने वाले लोग ताली नहीं बजा रहे थे क्योंकि तुम नैनों की प्रथम दृष्टि का एकमात्र प्यार नहीं हो। ये बच्चे जो वो पीछे, ये ऐसा सोचते हैं। एक सेकंड पंकज, हाँ। जो पीछे जो बैठे हुए हैं ये आगे भी आ सकते हैं, यहाँ पे जगह है। वहाँ जो खड़े हैं तमाम लोग वो आगे आ सकते हैं, लड़के आगे आ सकते हैं, लड़कियों को बैठा दो पीछे, तुम लोग यहाँ नीचे बैठ सकते हो। आगे की तरफ भी बच्चे आ जाएं, डरे नहीं। प्रोफेसर्स और जो टीचर्स बैठे हुए हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। वो डर रहे हैं सर कि आगे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, उनके बगल में मैं कैसे बैठूं। तो आप लोग आ जाइए, आज सब लोग पूरे आनंद के मूड में हैं, तो बिल्कुल आपको कुछ नहीं होगा। और बीच में बहुत सारी मैं देख रहा हूँ सब वास्तव में कुर्सियाँ खाली हैं। हाँ आप बीच में, हाँ बीच में भी आप आ जाइए, बीच में आ जाइए, बहुत सारी जगह है, उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। आ जाइए, बैठ जाइए। उसके बाद हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बच्चों बस तुरंत शोर मत करो, आके जल्दी जल्दी बैठ जाओ। आप सब कौशल विकास वाले हैं तो आप तो तुरंत जगह खोज लेनी चाहिए। हर रिक्त स्थान में आप फिट हो जाते हैं, यहाँ भी फिट हो जाइए, क्योंकि 36 खाने की रिंच ऐसे ही होती है जैसे आप हैं। तो निश्चित हाँ आप अच्छा लग रहा है, सारे लोग बैठ गए हैं। और इधर भी मैं देख रहा हूँ कि एक अलग से लाइन बन गई है बच्चों की। एक बार मैं एक गांव में गया हुआ था, वहाँ भी कैसे कैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, बड़े गज़ब गज़ब के कौशल मुझे देखने को मिलते हैं। तो वहाँ का एक कॉलेज में गया, वहाँ के 2-3 बच्चे आए, कहे कि सर हम लोगों ने एक अद्भुत आविष्कार किया है, ऐसा आविष्कार किया है कि हम दीवार के इस पार से उस पार देख सकते हैं। हमने कहा क्या किया है, दिखाइए। तो वो लेके गया, तो वहाँ देखा हमने, उसने छेद बनाया था दीवार में। तो वो भी अपना आविष्कार है, इस पार से उस पार बढ़िया से दिखाई पड़ता था दीवार में। एक बार ताली बजाइए, थोड़ा सा जुड़िए। मेरा ही क्रम है, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। यमुन किसी कभी को कोई बुलाता है, शिखा ने मुझे नहीं बुलाया, तो मैं खुद आ गया हूँ। और मुझे कितने लोग सुन चुके हैं यहाँ पर 3-4 बार। अरे बाप रे, नहीं तो पता है ना, वैसे भी सुनाओ वैसे ही कविताएं। शकील साहब हैं तो मैं वो 4 लाइनें आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। शकील साहब निश्चित रूप से एक स्तरीय शायर हैं, लेकिन शकील भाई मैं बताऊँ, मैं बहुत उच्च स्तरीय शायर हूँ। हाँ, मैं ही इकलौता हूँ। तो 4 पंक्तियाँ जो मैंने लिखी थी वो मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे 5 भाषाएं आती हैं, मैं बार बताता हूँ, फिर बता देता हूँ जिससे आप भूले नहीं। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है, और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। और मुझसे ज़्यादा भाषाएं एक ही व्यक्ति को आती हैं, वो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा। बहुत बढ़िया आप लोग हैं, बड़ा हाई IQ है। तो मैं वो 4 पंक्तियाँ शकील साहब को सुनाना चाहता हूँ। लखनऊ आए हैं, लखनऊ में शायरी कैसी लिखी जाती है इनको पता होना चाहिए, सुनिएगा। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, है ना दमदार। गालिब और मीर के 5 हाथ आगे की शायरी है। नहीं, मैं सच बताता हूँ, मैं कवि होने से पहले शायर बनना चाहता था। और यकीन मानिए मैं डॉक्टर हरिओम जी के पास गया था, हमने कहा मैं शायरी सीखना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम गालिब की ज़मीन पे लिखो। अब मैं गालिब की ज़मीन ढूंढने दिल्ली चला गया और वहाँ देखा दारू का ठेका खुला हुआ था। मैं लौट आया, हमने कहा गालिब की ज़मीन पे तो ठेका खुला हुआ है। कह रहा है कि 1 क्वार्टर ले लीजिए और लेट जाइए गालिब की ज़मीन पर।
सुबह गज़ल मुकम्मल हो जाएगी और मेरे पैसे मुकम्मल हो जाएंगे। मैं वहाँ से भाग के फिर लखनऊ आया। हमने कहा डॉक्टर हरिओम जी वहाँ गालिब की ज़मीन पे नहीं लिख पाऊँगा, कोई और ज़मीन बताइए। इन्होंने कहा मीर की ज़मीन पे लिखो। मैं मीर की ज़मीन लखनऊ गया, वहाँ पर देखा चाट का ठेला लगा हुआ था और ठेले पे एक शेर लिखा हुआ था, उछलती है उछलते हैं खस्ते, चहकते बतासे, फुदकती है टिक्की मटर की खता से। हमने उससे पूछा कि आपने ये शेर मीर की ज़मीन पे लिखा है? उसने कहा नहीं भाई साहब, नगर निगम की ज़मीन पे लिखा है। क्या बढ़िया, वाह वाह वाह। मैं नहीं लिख पाया किसी की ज़मीन पर, तो मैंने 2 पंक्तियां लिखी कि बिल्डर नहीं हूं और ना ही डेवलपर हूं मैं, फिर क्यों लिखूं मैं शेर किसी की ज़मीन पर। मैं नहीं लिख पाया, इसीलिए दोस्तों फिर मैंने फाइनली अपना प्लाट खरीदा। अब उस प्लाट पे जो मैंने उस ज़मीन में मेरी अपनी ज़मीन की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। वाकई आप लोग समझ रहे हैं, आइंस्टाइन के बाद आप ही निकलेंगे आगे। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताक के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक इसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान के बिल्कुल यही हालात हैं। बहुत अच्छा आप लोग पकड़ रहे हैं व्यंग को, बहुत अच्छा लग रहा है, व्यंग सुनने के पूरे मूड में है। एक एक लाइन के व्यंग सुनाता हूँ, बिल्कुल ताज़े तरीन, बिल्कुल भाप निकलते हुए। पहला सुनिए। पत्नी बोली शादी से पहले बहुत लव यू करते थे, अब क्या हुआ? मैंने कहा प्रिय चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। पहले मेरा दोस्त जीन्स नहीं धो पाता था, मैंने कहा शादी कर लो। अब वो पर्दे, चादर, साड़ी, पेटीकोट सब धुल लेता है। मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी। पकड़िएगा, मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज करवाया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब देख लेती है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक और व्यंग्य की पंक्ति सुनिए। शादीशुदा पुरुष, मैं कॉलम लिखता हूं दैनिक भास्कर में, 3 भाषाओं में छपता है हर सैटरडे, वहीं से मैंने उठाई हैं चीजें। शादीशुदा पुरुष अपना राशिफल कभी नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की ध्वनि से अनुमान लगा लेते हैं कि दिन कैसा रहेगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक और सुना देता हूं। अगर आपकी बीबी बेहद शांत स्वभाव की है तो ये खुशी की बात नहीं है, ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि साइलेंसर हमेशा उच्च कोट की रिवॉल्वर में ही लगाया जाता है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन यकीन मानिए, जब पत्नी सब्जी परोस कर पूछती है कैसी बनी, तो सत्य परेशान भी होता है और पराजित भी होता है।
तो था उसके होठों पर। क्या बात है, वाह, शायरी सुन लीजिए। कुछ तो था उसके होठों पर, ना जाने क्यों शर्माती थी। कुछ तो था उसके होठों पर, ना जाने क्यों शर्माती थी। एक दिन लब खोले तो पता चला मोहतरमा तंबाकू खाती थी। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आजकल हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर में, फेसबुक की लत छुड़ाने के लिए एक लड़की डॉक्टर से इलाज कराने गई। उसको इलाज कराते हुए 6 महीने हो चुके हैं। अब डॉक्टर साहब भी उसकी पोस्ट लाइक करते हैं। एक और सुन लीजिए। ग्रीन टी से वजन तभी कम होगा जब आप इसकी पत्तियां तोड़ने खुद पहाड़ पे चढ़ के जाएंगे। सारी अफवाहें हैं। आइए मैं आपको व्यंग सुनाता हूं, छोटे छोटे 1-2, उसके बाद मैं स्थान ग्रहण कर लूँगा। आप सब कौशल विकास मिशन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कवि सम्मेलनों की ज़रूरत क्यों है? मुझे लगता है कि जब टेक्नोलॉजी संवेदना से जुड़ती है तो नया इनोवेशन होता है। एक बड़े साइंटिस्ट ने कहा था, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मैंने कहा, इफ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, देन फ्रस्ट्रेशन इज़ द फादर ऑफ इनोवेशन। फ्रस्ट्रेशन की भी अपनी एक ऊर्जा होती है, कुंठा की अपनी एक ऊर्जा होती है। चाहे बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे बड़ा कवि हो, अगर वो फ्रस्ट्रेट ना हो तो लिख ही नहीं पाएगा। आह से उपजा होगा गान। आह आया कहाँ से? आह उसी फ्रस्ट्रेशन से आया है। इसलिए जीवन में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटी सी कविता, व्यंग की कविता। एक नेताजी गए डॉक्टर के पास। वो आपको इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप ही उस कविता के असली श्रोता हैं। कहीं बाहर शायद मैं ये प्रयोगों वाली कविता ना सुना पाता, क्योंकि आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। एक नेताजी गए डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब उनको बीमारियां बताने लगे। उनको समझ में नहीं आ रही थी बीमारियां, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा करिए कि जो बीमारियां हैं ना, इनकी जानकारी मेरी भाषा में दीजिए। अब देखिए उनकी भाषा में बीमारियों की जानकारी। पिछले दिनों एक डॉक्टर ने नेताजी को उनकी हाई प्रोफाइल बीमारियों के बारे में बताया। उनको कुछ समझ नहीं आया। बोले, मुझको इतना फोर्स मत कीजिए, बीमारियों की जानकारी घोटालों की सहज भाषा में दीजिए। डॉक्टर बोला, पारा भुखमरी की तरह बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर भ्रष्टाचार की तरह परवान चढ़ रहा है, धमनियों में हवाला हो गया है क्योंकि खून में चीनी घोटाला हो गया है। यह ईमान का हीमोग्लोबिन खोने वाला है, लगता है लोहा घोटाला भी होने वाला है। जांच आयोग ने आपके फेफड़ों में दमा कर रखा है क्योंकि आपने हृदय के स्विस बैंक में कोलेस्ट्रॉल रूपी काला धन जमा कर रखा है। सत्ता के कैल्शियम ने असर दिखाया है, आपकी दाहिनी किडनी में पत्थर आया है। विपक्ष के विषाणुओं का जोर है, आपका पितरक्षी तंत्र कमजोर है। जब से आपको ब्याज में मुनाफा हुआ है, लीवर की गंदगी में इजाफा हुआ है, नाड़ी लाई डिटेक्टर हो गई है, नर्वस सिस्टम वीक है, हृदय त्यागपत्र देने वाला है। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। बहुत अच्छा आपने सुन ली। आइए, लेकिन मुझे अपने आप को संक्षिप्त ही रखता हूँ। हम चाहेंगे कि हम लोग आदरणीय शकील साहब को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाएँ और हम उनके लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मैं अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ। कुछ कविताएं अगली बार के लिए बचा भी लेता हूँ,
क्योंकि फिर से बुलाऊंगा तो फिर से नई कविताएं सुनानी पड़ेंगी। हर बार मैं नई कविताएं सुनाता हूं, तो इसलिए मैं अपनी एक दो कविताएं मैंने बचा ली हैं जो मैं सोचा था कि पढ़ूंगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा हूं। इसलिए मेरे लिए आप लोग ताली बजा दीजिए।